क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमित रंजन। अभी आपका पिछले दो वीडियो से टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा है। आज की इस वीडियो में केवल टाइम एंड वर्क से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। जो बेसिक मैंने बताया है उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। आपके सामने ये दो क्वेश्चन हैं। ये दोनों क्वेश्चंस को पहले आप सॉल्व कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। आप देखिएगा कि किस प्रकार ऐसे प्रश्नों का आंसर हमको देना है। ठीक है, पहले आप बना लीजिए। ए और बी दोनों मिलकर कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं तथा बी अकेले इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। बी का डेटा दिया गया है कि बी अकेले 20 दिनों में समाप्त करता है। आपसे पूछा गया है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए और बी को 15 दिन, बी को अकेले 20 दिन, तो ए को कितना दिन लगेगा, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। या नॉर्मल उसी तरीके का क्वेश्चन है कि जैसे हमको पता हो ए और बी दोनों को मिला के 50 रुपया है, ए के पास 20 रुपया, तो बी के पास कितना रुपया होगा, तो बी का हमको निकालना है। तो ए और बी के 50 रुपया में से ए का 20 रुपया हम घटा देंगे तो बी का हमको 30 रुपया मालूम चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार ए और बी को 15 दिन, ए और बी का टाइम दिया है, बी का टाइम दिया है, ए का टाइम पूछा है, तो ए और बी में से अगर हम बी का घटा देते हैं तो ए का मालूम चल जाएगा। हाँ, चूंकि टाइम एंड वर्क है तो टाइम एंड वर्क में जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वह एक दिन के काम को लेकर करते हैं। तो ए को कितना दिन लगेगा, इसके लिए ए और बी का एक दिन का काम जो होगा वह होगा 1/15, जिस उसमें से बी का एक दिन का कार्य 1/20 को माइनस कर देंगे। इसका एलसीएम लेंगे 15 और 20 का 60 आएगा। 15 चौका 60 4 बार में और 20 60 3 बार में, अर्थात 1/60। अब 1/60 या क्या होगा, तो ए और बी के एक दिन के कार्य में से, ए और बी के एक दिन के कार्य में से हम बी का एक दिन का कार्य माइनस किए तो क्या मालूम चलेगा, ए का एक दिन का कार्य। और अगर ए का एक दिन का कार्य वो 1/60 है तो ए को जो टोटल टाइम लगेगा वह होगा 60 दिन। क्लियर? आप कमेंट कर सकते हैं कि किनका आंसर सही हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी अकेला 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेला करेगा तो 18 दिन, जबकि बी अकेला कार्य करेगा तो बी अकेला कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी ने अकेला 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। इस कार्य को दोनों मिलकर नहीं कर रहा है। पहले जो है बी 10 दिन कार्य किया, तो हम देखेंगे कि आखिर बी कितना कार्य किया। तो हम जानते हैं कि बी जो है एक दिन में 1/15 काम कर सकता है। सिंपल, जैसे क्वेश्चन चला है वैसे ही हम लेके चल रहे हैं। बी ने अकेला 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो देखेंगे 10 दिन में कितना कार्य किया। तो बी एक दिन में 1/15 काम कर रहा है, तो एक दिन में 1/15, 2 दिन में 2/15, 3 दिन में 3/15, वैसे ही 10 दिन में गुना 10 अर्थात 10/15 काम किया है। 5 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 5 से 3 बार में, अर्थात बी जो है 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। बी 2/3 कार्य पूरा कर लिया। अभी भी कार्य का कितना हिस्सा बचा है। 2/3 कहने का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि 3 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्सा पूरा हो गया, और अगर 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा पूरा हो गया तो एक हिस्सा बचा हुआ है कितना में, 3 में। 1/3 हिस्सा बचा हुआ है और अब तो बी कार्य छोड़ के चला गया, इस कार्य को ए करेगा। तो हम जानते हैं कि ए पूरा कार्य 18 दिनों में पूरा करता है, तो 1/3 कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 3 छक 18, अर्थात ए जो है शेष कार्य 6 दिनों में पूरा करेगा। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपके सामने दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आप सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए और फिर जो भी आपका आंसर हो उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
बी अकेला उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने और दिन लेगा। तो यहाँ पे हमको डेटा जो पता है वो है ए और बी का कुल टाइम 8 दिन, जबकि बी अकेले करता है तो 12 दिन ले रहा है। काम हुआ कैसे है, बी सबसे पहले 4 दिन काम किया है और इसके पश्चात ए कार्य किया है। तो हमको पता होना चाहिए ए का डेटा कि ए अगर अकेले कार्य करता है तो कितने दिनों में पूरा करेगा। इसको हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि ए और बी मिलकर 8 दिन, बी अकेले 12 दिन, ए का हमको फाइंड करना है। तो ए और बी के एक दिन के समय, एक दिन के कार्य में से अगर हम बी का एक दिन का कार्य माइनस कर दें तो एक दिन का कार्य पता चलेगा। ए और बी का एक दिन का कार्य 8 दिन, तो एक दिन का कार्य 1/8, बी का टोटल टाइम 12 दिन, तो एक दिन का 1/12 माइनस करेंगे तो 1/24 मिलेगा। अर्थात ए अकेले इस कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बोला है क्वेश्चन कि बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। तो हम जानते हैं कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में 1/12 कार्य करेगा। चूंकि बी 4 दिन कार्य किया है तो 4 दिन में गुना 4, एक दिन में 1/12, 2 दिन में 2/12, 4 दिन में 4/12, अर्थात बी जो है 1/3 कार्य कर लिया है। शेष अभी भी कार्य बचा हुआ है 2/3, और इस 2/3 कार्य को कौन करने वाला है, ए। हम जानते हैं ए पूरा कार्य 24 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 2/3 कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, तो गुना 24, 3 × 24, टोटल जो है शेष कार्य पूरा करने में ए को 16 दिन का समय लगेगा। इस तरह से आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर 16 दिन होगा। चौथा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की क्षमता ए से 50% अधिक हो तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए का डेटा हमको पता है 9 दिन, और पूछा है ए और बी को मिलकर कितना दिन लगेगा। ये एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में मैंने एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे बनाना है उसका तरीका मैंने बताया था, सिंपल तरीका। क्वेश्चन ए दिया है, यह बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। बी की क्षमता ए से 50% अधिक है, अर्थात बी की क्षमता अगर 2 है तो ए की क्षमता 3 होगी। 50% अधिक का मतलब होता है 1.5 गुना क्षमता। तो यह 1, तो यह 1.5, तो यह 2, तो यह 3। 1.5 गुना का अनुपात 2:3 होता है। अब डेटा हमको दिया है ए किसी कार्य को 9 दिन में, तो ए का एफिशिएंसी क्या है, 2। तो एफिशिएंसी 2 को 9 दिन, हमसे पूछा क्या है, ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर एफिशिएंसी क्या है, 5। तो एफिशिएंसी 2 को अगर 9 दिन लग रहा है तो एफिशिएंसी 5 को कितना दिन लगेगा, तो एफिशिएंसी 2 को 9 दिन, तो एफिशिएंसी 1 को 2 × 9, तो एफिशिएंसी 5 को डिवाइड 5, अर्थात 18/5 दिन। इसको लिख सकते हैं 3.3/5 दिन। अगर इस क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क के पिछले वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि हमको एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। ये दोनों क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 16 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें और एक कार्य आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यह अल्टरनेट इसमें वर्क हो रहा है। एक दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी कार्य कर रहा है। तो जब भी अल्टरनेट वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन आता है वहाँ पे हम करते क्या हैं कि कम से कम हम उतने दिन को लेते हैं कि कार्य में सारे व्यक्ति शामिल हो जाते हों। कभी कभी 2-2 व्यक्ति, 3-3 व्यक्ति से संबंधित इस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला दिन इस कार्य को एक कर रहा है, दूसरा दिन बी कर रहा है। ए अगर अकेले करता है तो 16 दिन में, बी अगर अकेले करता है तो 12 दिन में कार्य होगा।
या पहला दिन ए करा दूसरा दिन बी, तो हम सबसे पहले हम 2 दिन का कार्य लेंगे कि 2 दिन में आखिर कितना कार्य हो पाता है। तो 2 दिन में ए 1 दिन कार्य करेगा, दूसरा दिन बी कार्य करेगा। तो ए पहला दिन अर्थात 1 दिन में 1/16 काम कर रहा है, जबकि दूसरा दिन बी कार्य कर रहा है तो बी 1 दिन में 1/12 काम कर रहा है। अर्थात कुल मिला के 2 दिन में जो काम हो रहा है वह, इसका एलसीएम लेंगे 48 आएगा, 48 बर्चों 48, 7/48 कार्य हो गया। 7/48 कार्य 2 दिनों में पूरा हुआ। अर्थात ऐसे ऐसे 48 भाग में 7 भाग 2 दिन में, फिर अगला 2 दिन में 7 भाग, फिर अगला 2 दिन में 7 भाग, फिर अगला 2 दिन में 7 भाग कार्य होगा। अब अगर हम ऐसे ही स्टेप वाइज लेके बनाते रहें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। तो अचानक से यहाँ पे आप छलांग लगा दीजिए, अचानक से छलांग लगा दीजिए। अर्थात 48 भाग में 7 भाग हुआ है तो ऐसा 6 बार तो चलेगा, 7 बार नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 बार होगा तो 7 49, 48 भाग में से 49 भाग कैसे काम हो गया। तो हम 7 से गुना कर नहीं सकते हैं, 6 से करेंगे, और अगर उधर 6 से गुना करेंगे तो इधर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। अर्थात कुल मिला के हमको मिल गया कि 12 दिन में 42/48 काटेंगे तो 7/8 कार्य हो गया है 12 दिन में। 7/8 कार्य 12 दिन में हो गया। अभी भी कार्य बचा हुआ है 1/8। अब हम ये श्योर हैं कि 12 दिन में कार्य समाप्त नहीं हुआ है, और ये भी श्योर है कि 14 दिन कार्य करने में लगा भी नहीं है, क्योंकि 14 दिन अगर लगता तो यहाँ 7 से गुना और यहाँ भी 7 से गुना, और 7 से गुना हो जाता तो 48 भाग में 49 भाग कार्य हो जाता। तो यहीं पे हम श्योर हो जाते हैं कि जब भी इसका आंसर होगा तो 12 से 14 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। अगर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन ऐसा है तो डायरेक्ट हम उसको चूज कर लेते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन हमको एक्यूरेट अगर निकालना हो, 2-4 ऑप्शन उसके बीच में मौजूद हो, तो हम जान गए कि 12 दिन में 7/8 कार्य हुआ। और हम यहाँ सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि आंसर अब करीब है। अभी हम देखेंगे कि अभी भी कार्य का 1/8 भाग बचा हुआ है, और बारी है ए का, क्योंकि 13वां दिन है, बारी है ए का। ए का क्षमता है कि वह 1 दिन में 1/16 काम करेगा, लेकिन काम बाकी है 1/8। 1/8 बड़ा कि 1/16 बड़ा, तो हम जानते हैं 1/8 बड़ा होता है, अर्थात इससे 1 दिन में कार्य होने जाने को नहीं है। तो 13वां दिन ए काम करेगा, तो ए का 1 दिन का काम ले लिए 1/16। अब कितना कार्य हो गया, 8 दूनी 16, 2 सते 14, 1 15/16 कार्य हो गया। 15/16 कार्य हो गया। अब 1/16 कार्य और बाकी है, और इस 1/16 कार्य को कौन करेगा, बी करेगा। ये हम जानते हैं कि बी अब पूरा दिन भर टाइम नहीं लेगा, क्योंकि बी जो है 1 दिन में 1/12 काम करता है, जबकि काम बचा हुआ है 1/16। तो बी अगर पूरा कार्य 12 दिन में करता है तो 1/16 काम कितने दिन में करेगा, तो 4×3 12, 4×4 16, अर्थात जो शेष टाइम होगा वह होगा 3/4 दिन। टोटल टाइम हुआ 12×1 13 दिन, और 13 दिन के बाद 3/4 दिन, अर्थात टोटल टाइम हुआ 13.3/4 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। तो अल्टरनेट क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है वो है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले 20 दिन में, बी अकेले 30 दिन में, सी अकेले 60 दिन में। यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन ये है कि ए लगातार कार्य कर रहा है और प्रत्येक तीसरा दिन उसके साथ बी और सी भी आ जा रहा है, अर्थात पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन भी ए काम करेगा, और अब तीसरा दिन ए तो लगातार कर रहा है, तीसरा दिन ए के साथ बी और सी भी आ जाएगा, अर्थात तीसरा दिन ए बी सी काम करेगा। चौथा दिन फिर ए, पांचवा दिन फिर ए, छठा दिन ए बी सी, सातवां दिन ए, आठवां दिन ए, नौवां दिन ए बी सी। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन बोले हैं कि जब भी अल्टरनेट वर्क हो तो उसमें हम कम से कम हम वो समय लेते हैं जिस समय में सारे के सारे व्यक्ति कार्य में शामिल हो जा रहे हों। तो यहाँ पे पहला दिन ए, दूसरा दिन ए, तीसरा दिन ए बी सी, अर्थात 3 दिन में सारे के सारे व्यक्ति कार्य में शामिल हो जा रहे हैं।
3 दिन में सारे के सारे व्यक्ति कार्य में शामिल हो जा रहे हैं। 3 दिनों में कितना कार्य होगा? तो हम जानते हैं 3 दिनों में ए का 3 दिन कार्य हो रहा है, पहला दिन भी, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन भी। तो 3 दिनों में ए तो अकेले 3/20 कार्य करेगा। 3 दिनों में बी को कितना दिन मौका मिल रहा है? तो 1 दिन, सिर्फ तीसरा दिन। तो बी 1 दिन में 1/30 कार्य करेगा और 3 दिन में सी को भी 1 दिन मौका मिल रहा है, अर्थात सी भी 1 दिन में 1/60 कार्य करेगा। कुल मिला के 3 दिन में कितना कार्य हुआ? तो इसका एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, 20 3 60 तो 9, 30 दूना 60 तो 2, 60 से एक बार में 9 2 11 12/60 कार्य हो गया, अर्थात 1/5 कार्य मेरा हो गया। 1/5 कार्य हो गया 5 दिन में। अब फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में हम सोचे थे वैसे इसमें 5 भाग में 1 भाग हो गया। हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आ जाए या 1 से कम रहे, 1 को क्रॉस नहीं करना है। तो क्लियर हम देख रहे हैं कि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा, और उधर अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 15 दिनों में एक कार्य जो है वह मेरा समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा 15 दिन। इस तरीके से अल्टरनेट कोई भी अगर वर्क देता है तो सावधानी से वैसे प्रश्न का हम आंसर दे सकते हैं। अब आपको अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करें कि आपका क्या डाउट है, या टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमको लिख सकते हैं कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको टाइम एंड वर्क से संबंधित और भी जो प्रश्न आते हैं, उससे संबंधित और भी जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।